फ़ौज के अंदर जो लोग भर्ती होते हैं वो मेरे और आपके बेटे हैं, इसी कौम की औलाद हैं, तभी वो फ़ौज में जाते हैं। तो क्या फ़ौज में जाने के बाद वो अपने लोगों के ऊपर जुल्म करेंगे? स्वाय वो एक बंदा जो मिलिट्री डिक्टेटर बन जाता है, जिसको तनकीद करनी चाहिए कि उसने आइन शिकनी की। बाकी फ़ौज के ऊपर ये कहना मेरे ख़्याल में कोई बहुत मुनासिब बात नहीं है। जो बंदा करता है, अगर कोई लॉ वायलेट करता है, कानून शिकनी करता है, किसी के साथ जुल्म ज़्यादती करता है, कोई पुलिस वाला हो या फ़ौज वाला हो, उसको इस लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन हमारी वो हरकतें जो है ना, वो यही है कि पतंग उड़ रही है तो पतंग पे तस्वीर किसकी लगेगी। मुझे ये देख के दुख इसलिए होता है कि पाकिस्तान की तरजीहात में इस वक्त ये होना चाहिए कि पाकिस्तान में सरमायाकारी कितनी हो रही है, पाकिस्तान से बरामदात कितनी बढ़ रही है, पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है कि नहीं हो रही। पिछले 6 साल में पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह इतनी ऊपर चली गई हैं, ग्रोथ रेट नीचे चला गया। एवरेज जो ग्रोथ रेट है पिछले 3-4 सालों का बिल्कुल ज़मीन पर गिरा हुआ है। इमरान खान की हुकूमत थी तो नवाज शरीफ जेल में था, नवाज शरीफ की तस्वीर टीवी पे चलाने पे बंदी थी। अब नवाज शरीफ के ख़ानदान की हुकूमत है तो इमरान खान जेल में और उसका नाम और तस्वीर चलाने पे पाबंदी है। पतंग के ऊपर वो सर्कुलर आ रहे हैं कि उसके पतंग के ऊपर तस्वीर नहीं होगी किसी की, फिर पतंग उड़ेगी। मेरे ख़्याल में इससे पाकिस्तान को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमारी कौमी तरजीहात का तयन असर नौ किया जाना चाहिए। तीरा में या किसी और जगहों पे अगर ऑपरेशन करना है तो वो भी हमारा नेशनल कंसेंसस होना चाहिए। ना इसके ऊपर सुहेल अफरीदी को कोई गैर ज़िम्मेदाराना बयानात देने चाहिए और ना हुकूमत वक्त को कोई ऐसी बातें कहनी चाहिए जो अपने लोगों या अपने मफाद के या अपने पाकिस्तान की यकजहती के ख़िलाफ़ चीज़ें जा रही हैं। ख्वाजा आसिफ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें वो कहते हैं कि कहाँ हो रहा है ऑपरेशन, ये तो IBOs के ऊपर सारा कुछ हो रहा है। चंद दिन पहले असम्बली में वो कुछ और के लिए, आज उनका बयान सुन ले कि क्या कह रहे हैं, फिर आगे चलते हैं। KP की हुकूमत जो है वो सारे का सारा मलबा जो है अपनी नाकामियों का वो फौज पे या किसी ऐसे ऑपरेशन पे डालना चाहते हैं जिसका वजूद ही कोई नहीं। वो सारे के सारे मफरूजे हैं, वहाँ पे कई सालों से ऑपरेशन नहीं हुआ। अब ये आज का बयान है, लेकिन आज से चंद रोज़ पहले ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफा है और तलाल चौधरी साहब जो स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर हैं, दोनों ने क्या बयान दिए वो भी सुन लें। हम कर रहे हैं ऑपरेशन, बिल्कुल हम कर रहे हैं और करेंगे। आपके पास इख्तियारात है, आप इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे। एक बात जहन में बिठा लें, कोई एक्शन नहीं रुकेगा, एक्शन होगा होगा और होगा। पाकिस्तान में उन इलाकों में जो शोरश ज़दा हैं, जहाँ पुलिस का कंट्रोल नहीं है, इन बेशतर इलाकों में पुलिस ऑपरेशन करने के काबिल नहीं है, वहाँ पर फ़ौज से कार्रवाई आपको करके दोबारा अमन हासिल करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ से लोग ये सवाल उठाते हैं कि आपने ज़रब अज़ब के बाद एक दफ़ा तमाम इलाके खाली कराए थे, फिर इन इलाकों में दहशत गर्दों को दोबारा आने की जगह कैसे मिली, उस सवाल का उनको तसल्ली बख्श जवाब मिलना चाहिए। वहाँ पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, तसल्ली बख्श तरीके से बताना चाहिए और जहाँ जिसने गलती की है वहाँ रियासत को आगे बढ़कर अपनी गलती का इतराफ़ करते हुए माफ़ी भी मांगनी चाहिए। जो दहशत गर्दों के लिए दरवाज़े खोले गए थे, इमरान खान हुकूमत की पॉलिसी थी, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर उस पॉलिसी की ओनर थी। PDM की मौजूदा हुकूमत जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गई और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए, उसको अमली जमा इस हुकूमत PDM की हुकूमत में शहबाज शरीफ ने पहुँचाया। वो भी ज़िम्मेदार थे इमरान खान, शहबाज शरीफ भी, और इस्टेब्लिशमेंट भी ज़िम्मेदार थी। तो अपनी गलतियों का इतराफ़ करें, क्योंकि इन इलाकों को एक दफ़ा खाली कराकर ऑपरेशन किए गए थे। ज़रब अज़ब के नतीजे में बहुत अच्छा ऑपरेशन किया गया था। जितना भी लोगों को मुश्किलात हुई थी, जो लोग डिस्प्लेस हुए, उन लोगों को उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपकी कोशिशों से, आपकी मदद से और ताउन से हम इन दहशत गर्दों को शिकस्त देने में माजी में भी कामयाब हुए थे। और दोबारा दरख्वास्त करें कि हमसे गलती हुई कि हम इन लोगों को दोबारा यहाँ आबाद होने की, पाँव रखने की इजाज़त दी। अब कमिटमेंट भी दें उनको और साथ उनकी मुश्किलात के अजाले के लिए माली इमदाद देनी है, सहूलत देनी है, वो भी दें उनको। तो आज के प्रोग्राम में इस मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू स्टूडियोज़ में हैं आबद शेर अली साहब, सेनेटर भी हैं और सीनियर रहनुमा भी हैं PMLN से। आबिद साहब वेरी वार्म वेलकम। शहरियार अफरीदी साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, दोनों को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। शहरियार साहब, पहले आप ही से शुरू कर लें। तीरा के अंदर वजह तनाज़ा नहीं होना चाहिए था, लेकिन तनाज़ा बन रहा है, वजह क्या है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, तमाम तारीफ़ रब की और कर बहादुर इमामुल अंबिया ख़ातिमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मैं आज बतौर एक पाकिस्तानी पहले बात करूँगा। देखिए जी, सियासत दागदार हो गई है और झूठ सच और सच झूठ हो गया। हमने आज अगर इस बात पे गुफ्तगू करनी है कि मेरा पाकिस्तानी, चाहे वो जिस सोच का हो, वो मेरी प्रायोरिटी तरजीह है,
तो पार्लियामान, सियासतदान, सियासी पार्टियां और इस मुल्क की बुनियादें कायम रहेंगी। लेकिन अगर हम ज़ात की बात करेंगे, अपने मफादात की बात करेंगे और तज़लील पाकिस्तान के अवाम की और पाकिस्तान की बुनियादों को करेंगे, तो फिर सवाल भी उठेंगे और हमारा मुस्तकबिल अल्लाह माफ़ करे। फिर आज सबसे पहले बात यह है कि जब हम कौमी मफाहमत को तरजीह नहीं देते, हम मशावरत नहीं करते, तमाम स्टेक होल्डर्स बैठते नहीं हैं, और जब हम बैठेंगे नहीं, गुफ्तगू नहीं करेंगे, एक दूसरे को दीवार से लगाएंगे, एक दूसरे की तस्लील करेंगे, और हम इस वहमो गुमान में होंगे कि शायद इससे मुझे फ़ायदा होगा। आपको फ़ायदा वक्ती हो या ना हो, आपकी बुनियादों को बहुत बड़ा नुकसान है। आज ऑपरेशन किसने किया, किसने नहीं किया? 1,70,000 की आबादी अपर तिरा, इनकी रिहेबिलिटेशन की किसी को फिक्र नहीं है। पार्लियामेंट में वजीर दिफा, वजीर दाखिला क्या कहते हैं? वो आज ये सवाल पूछ रहे हैं, या चीफ मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, वो आज एक सवाल पूछ रहे हैं कि मैं पाकिस्तानी हूं। अगर मैं पाकिस्तानी हूं और अगर पाकिस्तान मेरे बारे में कंसर्न रखता है, तो मुझे बताएं 2600 किलोमीटर का बॉर्डर जिसकी फेंसिंग करनी थी, नेशनल एक्शन प्लान जो बना था, 20 नुकात जिस पर एडवाइजरी कमिटीज बननी थी, जिसने मुझे और मेरे राइट्स को और मेरे जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना था, आज मैं इस एक्सट्रीम वेदर में क्या कठपुतली हूं? क्या मैं कोई फुटबॉल हूं? कोई मुझे उधर फेंक रहा है, कोई उधर फेंक रहा है। यानी मेरी इज्जत, मेरी असमत, मेरी गैरत और मेरे मुस्तकबिल को किसी की फिक्र है? तो मैं आज एक बात आपको बताऊं, खुदा के लिए, मैंने ये बात कल भी की, आज भी कह रहा हूं, सबसे पहले जितना जरगा सिस्टम है वहां पे वो 24 अरकान, उसके अलावा मुझे खैबर के जरगे में बुलाया गया, अली अमीन गंडापुर साहब, मैं तमाम स्टेक होल्डर्स की मौजूदगी में बैठा था। ये आज अनन फनन, कल असेंबली में कुछ कहना और आज कुछ कहना, खुदा के लिए अफवाज पाकिस्तान, सिविल आर्म फोर्सेस, आम पाकिस्तानी ड्रोन में, खुदकश धमाकों में, टारगेट किलिंग में कारोबार तबाह हो चुका हुआ। आपने जब मर्जर किया, आपने इनको बुनियादी जरूरियात देने थे, आप ना 3% फ्रॉम डिविजिबल पूल दे रहे हो, ना उनके बुनियादी हकूक उनके पूरे कर रहे हो, ना स्कूल, ना कॉलेज, ना जरूरियात जिंदगी। और फिर आप इस्लामाबाद से बैठ के ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जो एक नया कल्चर स्टार्ट हो गया है, 4.5 करोड़ पाकिस्तानियों का चीफ एग्जीक्यूटिव है, आप उसको ऑन बोर्ड नहीं लेते, वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप उसकी कैरेक्टर एसोसिएशन कर रहे हो। पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ेगा? आबिद साहब 20 का जवाब दें। बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। ये गला फाड़ने से झूठ सच या सच झूठ नहीं हो जाता। शहरियार अफरीदी और इनकी पार्टी को रियासत प्यारी है, ये सियासत, ये सब झूठ का जो इन्होंने कहा, झूठ का कब्रिस्तान इन्होंने यहाँ पर बना के पेश किया। सर्दियों में जब नदीम मलिक साहब बर्फबारी होती है उन इलाकों में जो सतह समंदर से काफ़ी ऊंचे हैं, वहाँ पे ज़िंदगी है ही नहीं सर्दियों में, विंटर के अंदर, और कई कई फुट बर्फ़ पड़ती है। वहाँ पे लोग विंटर में नकल मकानी करते, ये इनको भी पता। इन्होंने झूठ बोल रहे हैं ये सारा कुछ कि फ़ौज ने ये काम किया। ये अपनी फ़ौज पर इनके चीफ मिनिस्टर के इल्ज़ाम देखें, आज उसने जो बकबक की अपनी मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़, ललकारा उनको, ललकारा जैसे तालिबान ललकारते हैं वैसे इनके चीफ मिनिस्टर ने ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौम की आंखों में धूल और मिट्टी झोंक रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं सारा कुछ। मुझे बताएं, झरगे ने जब मुशीरान है जो कबायली, वो तो खुद कहते थे इनको कि यार हमें यहाँ से निकालें, और जहाँ पर वहाँ पे यहाँ पे ये जो तालिबान है जिनका नेक्सस है अफगानिस्तान से, जो चर्च का कारोबार करते हैं, मंशियात फरोश करते हैं, वो मंशियात फरोशी के बाद वो सारा जोर अपनी फौज और लोगों के ऊपर दहशतगर्दी पे लगा रहे हैं, उनकी साइड ले रहे हैं, हमायत ले रहे हैं और यहाँ पर तकरीर कर रहे हैं। आप लोगों ने उनको वादा किया नकल मकानी के लिए 4 अरब रुपए देंगे, 2 अरब रुपए आपकी हुकूमत खा गई, और जो 2 अरब रुपया आपने देना भी था उसमें भी आपने डिस्टर्बेंस पैदा कर दी। नदीम मलिक साहब, ये खुदा का खौफ कर रहे, अपनी फौज को बदनाम करने लगे हुए हैं, अपनी फौज के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं कि ये रियासत है,
ये इनकी सियासत है। तीरा में ऑपरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा? तीरा में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन हो रहा है। जहां जहां पर आप मुझे बताएं, इतने फुट बर्फ पड़ी है, कौन सा ऑपरेशन इस वक्त जारी है? बिल्कुल इस वक्त कोई ऑपरेशन नहीं, लेकिन इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन हजारों में हुआ और 2500 के करीब दहशतगर्दों को मारा गया। मैंने चंद हफ्ते पहले यहाँ या चंद रोज़ पहले वहाँ से एक मुकामी, वो कौन थे जी, हमारे मिशरान में से ही थे, उनका नाम अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा, कमाल साहब थे, उनको दोबारा कोशिश करेंगे फ़ोन पर आ जाए। उन्होंने कहा कि हमारी एग्रीमेंट हो गई है, 50,000 रुपया महीना किराए का देंगे हमें, ये 2.5 लाख रुपया पर फैमिली देंगे। और ख़ुद वो जो चीफ मिनिस्टर का इलाका था, उन्होंने उसके इलाके का नाम भी लिया, तो हम वो इलाका खाली करके तो जा रहे हैं। 4 अरब रुपए, तो ये एग्रीमेंट हुआ उस जिरगे के, और जिरगे का एग्रीमेंट सूबाई हुकूमत के साथ हुआ। सूबाई हुकूमत ने 4 अरब रुपया देना था। क्या अकाउंटेबिलिटी? क्या मुझे ये शहरियार अफरीदी साहब बताएंगे कि इन्होंने 10 पुलिस चौकियां बनानी थी वहां पर दहशतगर्दों को रोकने के लिए, वहां पर ख्वारिज के नेटवर्क को तोड़ने के लिए, एक भी पुलिस चौकी बनाई इन्होंने? बताएं जवाब लेकर से। बताइए। ये झूठ पर मबनी सियासत कर रहे हैं और रियासत को बदनाम कर रहे हैं, फौज को बदनाम कर रहे हैं। ये इतना इंडिया ने बदनाम नहीं किया जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके तहत ही लड़ पड़ेंगे, आप पीपल्स पार्टी का नाम ले रहे हैं। पीटीआई को कहा, मुझे मलिक साहब बता दें कि कौन सा इन्होंने पुलिस चेक पोस्ट बनाई? मंशियात के रोक इकदाम, जो रोक था, सूबाई हुकूमत का क्या काम है? पूछते हैं। एक सेकंड, सूबाई हुकूमत का यही काम रह गया कि फौज के ऊपर इल्जाम लगा दे, हुकूमत वक्त पे इल्जाम लगा दे। ये खुद वहां पे क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ ये दौड़ लगाई है अडयाला जेल के लिए और फौज को। इनका ट्विटर हैंडल देखें, इनका सोशल मीडिया देखें, फौज के खिलाफ भरा हुआ है। और ये फौज के ऊपर फौज ने और आपकी पुलिस ने, जवानों ने 1200 के करीब 1 साल के अंदर अपनी लाशें, अपने उनके जस्द खाकी अपने कंधों पे उठाए, और ये उनकी तजलील कर रहे हैं। ये तजलील नहीं करते, ये उनकी इज्जत करते हैं। आप कौन सी इज्जत है? मुझे बताएं कि ये जो नकल मुकानी होती है, आप नारायण कगान जिधर भी चले जाए, जो पहाड़ी इलाके चले जाए, विंटर के अंदर लोग नकल मुकानी करके नीचे चले जाते हैं। ये उसको कह रहे हैं कि जी ये जुल्म हो गया,